शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से। मैं हूँ शौकत मुगल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान उर्दू। आज मेरे साथ मेरे मेहमान हैं फाद जफर, जो कि रॉयल कैम्ब्रिज स्कूल, जो इस्लामाबाद एक बर्मा और ये गोरी टोन के बिल्कुल अपोजिट और बड़ा अच्छा यानी कि कमाल का एक स्कूल है, जिसके ये डायरेक्टर हैं और ऑनर भी हैं। और इस स्कूल का हमारे कायद जनाब फर्जंद पाकिस्तान शेख शीद साहब ने बुनियाद भी रखी और इब्तदा भी किया कि 17 जुलाई 2017 को। आज आप देख रहे हैं कि 3 साल हो चुके हैं। आज मैं अपने इस प्रोग्राम में फाज जफर साहब को खुश आमदीद कहता हूँ और मेरे साथ माशाल्लाह सीनियर तजिया निगार, शहरनामा अखबार के रिपोर्टर और एक कॉलम लिखने वाले सरदार वकार साहब को भी मैं अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत जी फाज शुक्रिया जफर मोदी साहब। साहब। जी बहुत फाज जफर शुक्रिया साहब। आपका जी थैंक यू। फाज कि जफर आपने। साहब, आप ये मुझे बताइए कि 5 माह आपके स्कूल जो है कोरोना की वजह से बंद पड़े रहे जी पूरे बिल्कुल पाकिस्तान में। बिल्कुल क्या बिल्कुल। आपने लोगों को, लोगों के बच्चे जो आपके स्कूल में पढ़ते थे, उनको आपने रिलीफ दिया है फीसों में, या कि क्योंकि जारी बात है बिल्डिंग के किराए, टीचरों की तनख्वाहें, ये चीज़ें भी निकालनी होती है। सबसे पहले तो आप ये मुझे बताएं कि ये आपने क्या किया कि आपने जो बच्चे आपके पास पढ़ रहे थे, मेरे ख्याल में नर्सरी से लेकर मैट्रिक तक आपके पास बच्चे पढ़ते हैं, जी जी तो बिल्कुल। आपने ये इन लोगों को कितना रिलीफ दिया है और कितनी छूट दी है? क्या फीसें माफ भी की हैं या इनमें 50% फीस ली है आपने? जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। और जैसे आपने बताया कि मेरे जो स्कूल की ओपनिंग है वो ज़ाहिर है आपकी काविश की वजह से शेख रशीद साहब ने की थी। मैं इसका बेहद मशकूर हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि इन 3 सालों में हमने बहुत कामयाबियां भी समेटी हैं। और उसके साथ मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि हमने मैं ये समझता हूँ कि कोरोना की वजह से पूरे पाकिस्तान ने यानी कि पूरी दुनिया ने बड़ा जो है वो सरवाइव किया है। और अगर हम अपनी बात करें प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की, तो सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि हमने कॉपरेट भी किया है लोगों के साथ और हमने सरवाइव भी किया है। 5 माह जो है वो बिल्कुल स्कूल बंद रहे हैं और हमने अपनी तरफ से किसी पेरेंट्स को, किसी बच्चे को फीस के लिए तंग नहीं किया। जो भी बर्डन था, मतलब रेंट का बर्डन, टीचर्स की सैलरी हो गई, बिजली के बिल, हर चीज का जो बर्डन था वो हमने खुद से किया है। और यहाँ पे जरूरी ये भी है कि बहुत से लोगों ने कॉपरेट करने की कोशिश की हमारे साथ, पेरेंट्स ने भी। लेकिन जाहिर है क्योंकि पूरा पाकिस्तान बंद था लॉकडाउन की वजह से, तो इस वजह से हमने अपनी तरफ से पूरा कॉपरेट भी किया है बच्चों के साथ और फीसें माफ भी की। तो जहाँ तक रेंट का सवाल है, तो रेंट भी हम देते रहे हैं। 5 माह का हमने रेंट भी दिया है। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 3 स्कूल हैं और तीनों स्कूल जो है उनके सबका मैंने रेंट दिया है। और तकरीबन ये अमाउंट मैं आपको अब क्या बताऊँ, 5 मंथ में हमने कितना सरवाइव किया है। तो मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ कि फीस की जो 50% भी नहीं, हमने 100% ऑफ दी। गुड। हाँ जी। गुड। अच्छा, फाज जफर साहब, क्या स्कूल ओपन होने की तारीख लॉन्च हो चुकी है? जी जी 15 सितंबर से स्कूल कॉलेज ओपन होने जा रहे हैं। क्या बिल्कुल। आपने लोगों को, अपने पास जो जितने बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, एसओपी के हवाले से आपने क्या मैसेज दिया है? और क्या इस एसओपी पर इन बच्चों से और इन बच्चों के वालिदैन से अमल दरामद हो पाएगा? देखिए, हमने अपनी तरफ से जो स्कूल के वो मैसेजेस हैं वो भी हमने भेज दिए हैं। हमारे जो स्टाफ की मीटिंग थी वो भी हम कर चुके हैं। और इंशाल्लाह हमने एक पूरी एसओपीज जो हुकूमत की तरफ से हमें बताई गई हैं उस पे हम फुली अमल दरामद कराएंगे और स्ट्रिक्टली करवाएंगे। हमने टीचर्स को सारी चीजें बता दी हैं कि चूंकि आपको पता है कि कोरोना का जो स्टार्ट है, स्टार्ट से लेकर एंड तक हमें जो बताया गया है या हमें जो समझ इसकी आई है वो यही है कि अगर आप एसओपीज में और इस पे अमल दरामद करेंगे तो इससे हम बच सकते हैं। तो जाहिर है बच्चों को उसके बचाने के लिए हम एसओपीज पे बिल्कुल स्ट्रिक्टली उस पे अमल दरामद करवाएंगे, ताकि जो है वो बच्चे उनका पहले ही पूरा साल वेस्ट हो चुका है।
तो मजीद इससे जो कोरोना का मतलब बढ़ने का खदशा है स्कूल खुलने की वजह से, उसको हम इंशाल्लाह पूरा स्ट्रिक्टली देखेंगे और स्ट्रिक्टली उस पर अमल दरामद कराएंगे ताकि कोरोना का जो है वो खात्मा हम कर सकें। क्या फाज जफर साहब, आपके पास जितने भी लोग ट्रांसपोर्ट है जो शिफ्टें जी लेके आ रहे हैं, क्या उन जी ड्राइवरों को भी आपने कोई एसओपी के हवाले से हिदायत की है कि जैसा कि एक एक गाड़ी में 20-20 बच्चे बैठे हुए हैं, क्या जी ऐसा ही जी। वो वही होगा, या कि आपने कोई इस पे इसके लिए कोई अलग है उनको हिदायत की है या कोई? इसलिए इसके लिए हमने जो सैटरडे कमिंग सैटरडे इसके लिए हमने पेरेंट्स को बुलाया है स्कूल, क्योंकि आपको पता है कि हम जो शिफ्ट होती है वो पेरेंट्स की तरफ से ही ऑलमोस्ट ज्यादातर होती है। जो हमारी तरफ से होती है जाहिर है हम उनको तो एसओपीएस पे अमल दरामद करवा सकते हैं, लेकिन जो पेरेंट्स की तरफ से होती है उस पे पेरेंट्स का हमारे साथ मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। तो हम जो है वो पेरेंट्स को बुलाया है, इंशाल्लाह हम उनको पूरा प्लान देंगे, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि अगर एक ही गाड़ी में 20 बच्चे आ रहे हैं तो वो एसओपीएस का तो स्टार्ट से ही वो खत्म हो गया ना, तो खत्म उस हो पे गया। अमल दरामद कराना बहुत जरूरी होगा। तो उस हद तक जो इस हद तक स्कूल जो है वो तावन कर सकते हैं वो जाहिर है हम करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो पेरेंट्स का जो अमल है इसमें या उसमें जो उनका किरदार है वो आपको पता है कि 50% उनका है, वो 50% हमारा होगा। तो इंशाल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको अमल दरामद करवाएं। और हुकूमत की तरफ से ये भी है कि आप जो 50% बच्चे हैं वो एक दिन बुलाएं, 50% एक दिन बुलाएं, तो उस पर भी काफी जो है आसानी हो जाएगी हमें एसओपीएस पे अमल दरामद करवाने के लिए। जी, सरदार वकार साहब, एज ए साफ़ी, आप मुझे ये बताइए कि क्या ये कॉलेज स्कूल खुलने से ख़ास कर के जो प्राइवेट गाड़ियाँ शिफ्टें लेके जा रही हैं, बच्चे लेके जा रही हैं, क्या ऐसे अमल हो पाएगा? सरकारी स्कूलों में तो वाज़ह तौर पे जिस बस में 50 बच्चा बैठता था तो उन्होंने कहा जी कि इस बस में 25 बच्चे बैठेंगे, 50 नहीं बैठ सकेगा। क्या प्राइवेट स्कूलों में भी ऐसा हो पाएगा? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवल साहब बहुत शुक्रिया मदू करने का, और वफाज साहब को भी वेलकम कि वो आज एक ऐसे मौजू पे बात कर रहे हैं जो जिसके लिए मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने कोविड जैसी वबा से पाकिस्तान को महफूज किया, और अब आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का हर शहरी, हर बच्चा वो महफूज है। और ये हम समझते हैं, पाकिस्तान का हर शहरी समझता है कि हमने, पाकिस्तानी कौम ने अल्लाह के फजलो करम से कोरोना को शिकस्त दे दी है। अब शिकस्त जब जंग लड़ी जाती है या जंग जीती जाती है तो उसके बाद जो इस्लाहात का अमल होता है, जो उसकी रिहेबिलिटेशन का अमल होता है, वो सबसे मुश्किल होता है। अब एजुकेशन के अंदर जब ये कोरोना आया तो सबसे ज्यादा जिसने डैमेज किया, जिस कोरोना ने जिस फील्ड को, कोरोना के एसओपीज ने या कोरोना के इकदामात ने जिस फील्ड को सबसे ज्यादा डैमेज किया, वो पाकिस्तान की कौम के बच्चे थे, स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी का फ्यूचर था जिसको सबसे ज्यादा डैमेज किया गया। अब यहाँ हुकूमत की भी थोड़ी सी, जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, पहली दफा जब स्कूल बंद करने की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो मैं उसमें मौजूद था। मेरा यह सवाल था कि मार्च के महीने में मैंने कहा जी कि आप आज ही ऐलान कर दें कि बच्चों को छुट्टियां दें स्कूल की, और आगे गर्मियों की छुट्टियां आ रही हैं तो उसको आप महदूद करके आप छुट्टियां दे दें ताकि 15 अगस्त तक स्कूल बंद होते हैं, सारे लोग अपना अपना कुछ सिस्टम बना के वो 15 तक चले जाएं। तो मिनिस्टर साहब का ये जवाब था कि नहीं जी, ये तो हम 10-15 दिन आगे देखेंगे। तो वो एक कर्ब की सिचुएशन में जो मिनिस्टर साहब ने या हुकूमत के नुमाइंदों ने कौम के बच्चों को रखा, वो कोई काबिल तारीफ अमल नहीं था। अब जहां अब एसओपीज जब एजुकेशन के सेक्टर खुला, सबसे ज्यादा जाहिर है प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनका एक बिजनेस है, वो एजुकेशन भी डिलीवर करते हैं, बिजनेस भी है, उनके बिजनेस को डैमेज किया गया। तो जब वो डैमेज हुआ बिजनेस, तो हुकूमत को ये चाहिए था फीसें सारे स्कूल, मैं समझता हूँ जाती तौर पे कि सारे स्कूल फीसेस माफ कर सकते थे, याद ही कर सकते थे, लेकिन जो उनके रेंट हैं, जो उन्होंने किराए देने थे, उसमें हुकूमत को आगे आना चाहिए था। हुकूमत लैंडलॉर्ड को कहती या मुज़ाकरात करती या उनके किराए खुद से पे करती, तो मेरे ख्याल में सिचुएशन कुछ और होती। अब आज का जो इकदाम, जो जो ये 15 तारीख से स्कूल खोलने जा रहे हैं, मेरी राय के मुताबिक ये इकदाम भी ठीक नहीं है। वो किस तरह ठीक नहीं है कि आप 7वीं क्लास से ऊपर सारे स्कूल खोले, बच्चे समझदार होते हैं, एसओपीज का ख्याल कर सकते हैं। 7वीं से नीचे आप स्कूल अगले सेशन पे लेके जाएं, और जो प्राइवेट स्कूल हैं, बेसिकली प्राइवेट स्कूल जो हैं, उनको अकोमोडेट करें, उनको फैसिलिटेट करें कि वो जो बच्चे नहीं आ रहे
अब ये मुमकिन नहीं होगा, आप देखेंगे कि ये बड़ा डिस्टर्बेंस हो क्रिएट होगी। ये मुमकिन नहीं हो सकेगा कि छोटे बच्चे एसओपीज का ख्याल रखेंगे या हम तवक्को करें कि ये बच्चे एसओपीज का ख्याल रखेंगे। ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन एसओपीज का प्रचार जरूर होगा, एसओपीज का चर्चा जरूर होगा, और एसओपीज के मद में वालिदैन को ज़हनी तौर पे जो है ना उनको डिस्टर्ब रखा जाएगा, बच्चों को ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब रखा जाएगा। तो ये इंतहाई मैं समझता हूं बड़ी सिंपल सी बात है कि भाईजान 6 क्लास तक आप बच्चों को नेक्स्ट ईयर में प्रमोट कर दें, कोई इशू नहीं है। बच्चे छोटे बच्चे होते हैं, एजुकेशन का वो लेवल नहीं होता कि इससे कोई वो रिकवर किया जा सकता है। लेकिन 7वीं क्लास के जो बच्चे हैं वो माशाल्लाह समझदार होते हैं, उन्हें आप समझा सकते हैं, उनको दूर दूर बिठाया जा सकता है, वो बात समझ सकते हैं। तो उनको आप पढ़ाते, उनका आप सिलेबस कम करके उनका एजुकेशन का जो सिस्टम है उसको रन करते। और मेरी शायद इस सजेशन से फाज साहब शायद इत्तेफाक करें या ना करें, लेकिन मेरी जाती तौर पर सजेशन ये थी। जहां रही बात की सरकारी स्कूलों की, तो सरकारी स्कूलों का ऑलरेडी बड़ा बड़ा जो है ना बुरा हाल है, ऑलरेडी उनका बुरा हाल है। उसमें एजुकेशन देखें आप लोग, शायद हम लोग बड़े करीब से देखते हैं, हमारे बच्चे, मेरे खुद बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, फेडरल के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। 423 फेडरल इंस्टीट्यूट हैं, सरकारी स्कूल हैं, उसमें से आधे मॉडल हैं और आधे सरकारी फेडरल के हैं। अब यहाँ स्कूल क्या है, आधे से मतलब कि आप कह सकते हैं कि 30 या 35% जो टीचर्स हैं वो डेली वेजेस हायर किए हुए हैं, उनके केस अदालतों में हैं। उनको ये नहीं बताया जा रहा कि उनको जॉब करते हुए डेली वेजेस करते करते 6 साल गुजर गए। आप उनको आप कल फारग कर देंगे, वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। स्कूल्स की बिल्डिंग्स का हाल, जाके सरकारी बिल्डिंग्स का हाल देखें। कोरोना को बेस बना के अब कब तक कौम के मुस्तकबिल से खेलेंगे, कब तक आप लोगों को ये कहेंगे जी कोरोना है, अब बस कर दिया कोरोना ने भी, और आप भी हुकूमत के नुमाइंदे जो है खुदारा वो भी अब बस कर दें, डिलीवर करें, जाके स्कूलों में देखें। और ये जो पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, मैं एज ए जर्नलिस्ट ये समझता हूं कि 6 क्लास तक अगला साल उनको प्रमोट कर देते, उनको अगले साल से मार्च से जो रूटीन वर्क था उसमें चलाते। 7th क्लास, क्योंकि 7th का कोर्स 8th के प्री 9th में वो पढ़ाते और उसका एग्जाम करते और उसका सिलेबस भी कम करके एसओपीज पे अमल करवाया जा सकता था। लेकिन ये जो मेथड है, ये मुझे नहीं लगता कि ये 100% फुलफिल होगा। जी फाज साहब, इसमें आप क्या कहते हैं? आया कि अगर 6 से ऊपर जो क्लासें हैं ये चलाई जाए, ये सरदार वकार साहब के इससे ये बात वैलिड है कि इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि छोटे बच्चों को एसओपी पर किधर अमल कराया जा सकता है सर? बिल्कुल ऐसे ही। मैं यहाँ पे सरदार वकार साहब का बेहद मशकूर भी हूँ कि मेरी काफी बातों का जवाब इन्होंने खुद ही दे दिया है। और मेरा जो पॉइंट, मेरा भी बिल्कुल यहाँ यही पॉइंट है जो बिल्कुल इन्होंने तफसील से उसको बयान कर दिया है, और मैं इसको बिल्कुल इनके साथ एग्री करता हूँ। और मैं ये समझता हूँ ये बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि अभी जो एसओपीएस पे अमल दरामद करवाना है छोटे बच्चों के लिए, वो जाहिर है हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा टास्क होगा। लेकिन जाहिर है हमें जो गवर्नमेंट की तरफ से है और जो इन्होंने बात की है कि हमें प्राइवेट स्कूल को सरवाइव करने के लिए हमें बच्चों तो पड़ेगा। इसलिए सारी बात कि जिसने कहा कि अगर हुकूमत सपोर्ट करती है प्राइवेट, हम ऑनलाइन एजुकेशन भी रहे हैं, आगे भी सकते हैं, लेकिन उसमें हमें नुकसान ये कि हमारी जो नहीं रेंट देना मुश्किल है, सैलरीज देना मुश्किल है। अगर हुकूमत हमें, बिल्कुल समझता हूँ कि सरदार वकार साहब बात जो कर रहे हैं वो बिल्कुल वैलिड बात है। अगर हमें सपोर्ट मिले तो हम ऐसा करने को तैयार हैं और चाहिए। लेकिन बात यहाँ फिर वहां आ गई है कि हुकूमती इदारे जो हैं वो देंगे। अभी यहाँ बात करना से दोस्त ऐसे हैं कि जो इस चीज को नहीं कर सकते कर दिए, ठीक है। और पाकिस्तान का जिसने कहा कि सरकारी स्कूलों का हाल है, तकरीबन 70 जो बच्चे हैं वो प्राइवेट पढ़ते हैं। अगर प्राइवेट स्कूल बंद होते हैं, मैं ये समझता हूँ 50 बंद होते हैं, तो जो बच्चे वहां से निकलेंगे उनकी एजुकेशन खराब होगी, तो उसके लिए हुकूमत का क्या अमल होगा? उसके लिए जो बेहतरीन हल सरदार वकार साहब ने भी बताया है, और मैं भी उनके साथ बिल्कुल सेम वर्ड ही यूज करूंगा। अगर हुकूमत
कोरोना को मजीद कम या खत्म करना चाहती है, ये एजुकेशन और एजुकेशन सिस्टम भी खराब ना हो, तो उसका हल सरदार साहब ने, मैं भी उसके साथ जाऊंगा कि प्राइवेट स्कूल को करें, साथ है जो ऑपरेट करें। हम जो है वो 6 से ऊपर जो है उनको बुलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी आवाज, मैं आज हूँ शौकत मुगल साहब का कि जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बात कर सकूं, वरना तो हमारी कोई बात सुन ही नहीं रहा था। 5-6 मंथ से स्कूल बंद, स्कूल के रेंट भी दिए हैं, सैलरी दिए हैं, बिजली के बिल भी दिए हैं, तो किसी ने हमसे नहीं पूछा, इवन कि उन बच्चों ने भी हमसे या उन पेरेंट्स ने हमने नहीं पूछा कि जिनके साथ हम 3 साल से कोऑपरेट कर रहे हैं। तो हमें बताएं कि हमारा ये बिजनेस भी है, ऑफकोर्स ये बिजनेस भी है, हमने इसके साथ सर्वाइव भी करना है, टीचर्स की सैलरीज हैं, मेरे जो स्कूल के सारे टीचर्स हैं वो 60 अबव हैं। अगर मैं स्कूल सपोज बंद करता हूँ तो सिर्फ मेरा रोजगार खत्म नहीं होगा, उन 60 खानदानों का रुक जाएगा। तो ये बिल्कुल बात ठीक कर रहे हैं। अगर हमारे साथ हुकूमत कोऑपरेट करती है तो हम स्कूल जो है वो मजीद अगले सेशन तक बंद करने को तैयार, तो एजुकेशन हम ऑनलाइन देने को भी तैयार हैं, लेकिन हमारे साथ जब तक कोऑपरेट नहीं होगा तो हम इस चीज को नहीं करा पाएंगे। जी सरदार वकार साहब। देखिए फाज साहब की बात बिल्कुल अपनी जगह वजन रखती है और ये बात जेन्युइन बात। देखिए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को या जो भी लोग हैं जो अभी आप देखें, अल्लाह ना करे कि 5th क्लास के बच्चों को आप जाके देखें ना, छोटे छोटे कद के छोटे छोटे बच्चे हैं, और जब इससे मजीद नीचे जाएं तो ऐसे बच्चे हैं कि वो फाज साहब बेहतर जानते हैं। अब इन बच्चों को हुकूमत चाहे मैं कहता हूं कि हिटलर को ले आए तो एसओपीज तो उनको समझ ही नहीं आती भाई एसओपीज होती क्या है। और ये जो लोग जो बैठे हुए हैं जो एसओपी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और खुदा रहा सिंपल सी बात है भाई, आपकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा कि भाई आप एक ही दफा ऐलान कर दें कि जून जुलाई की छुट्टियों को साथ मिला के, क्योंकि कोरोना ने ज्यादा चलना है, तो आप 15 अगस्त तक वैसे ही छुट्टियां होती हैं, लोग मैनेज कर लेंगे, बच्चों को आगे पीछे मूव कर लेंगे, कोई एजुकेशन का उनके लिए सिस्टम कर लेंगे, टीचर्स वालदेन को कह देंगे कि ये आपका सिलेबस है, ये आपने छुट्टियों में पूरा करना है। तो मिनिस्टर साहब ने मेरी इस बात से एग्री नहीं। सरदार वकार साहब, गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि 15 सितंबर से 9th 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इनको खोला जाएगा। उसके बाद मुगल साहब मेरी बात सुने। आप ये देखें कि उनके माइंड में ये है कि छोटी क्लासेस को भी खोलना है। उनके माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि उनके माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि छोटे बच्चों पे या छोटी क्लासेस पे हम एक्सपेरिमेंट करें। उनके माइंड में ये होना चाहिए कि छोटी क्लासेस हम 6 तक उसको नेक्स्ट ईयर प्रमोट कर दें। एजुकेशन का इतना हर्ज नहीं होता बच्चों का, छोटी क्लासेस हैं, लेकिन जो हर्ज 6 क्लास तक प्राइवेट स्कूल्स को होगा या जो एजुकेशन से रिलेटेड जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए सोचे कि उनको कैसे फैसिलिटेट करूं ताकि ये अगले बच्चे अच्छी तरह पढ़ सके और ये बच्चे जो है ये नेक्स्ट सेशन में अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकें। तो इसमें कौन सी मुश्किल बात है जो होने वाली नहीं है, ये होने वाली बात है और इस पे आपके बच्चे एक्सपेरिमेंट से बच जाएंगे। अल्लाह ना करे कि बच्चों को आप खोल देते हैं। सुना जी मुगल साहब, अल्लाह ना करे बच्चों को आप बच्चों को कहते हैं बच्चों को स्कूल खोल दें जी, एसओपीज पे अमल नहीं होता, एक दो बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप देखेंगे कि वहां स्कूल का क्या हाल होगा, उन वालिदैन का क्या हाल होगा और उनके साथ बैठने वाले जो बच्चे होंगे उनका क्या हाल होगा। सरदार साहब, आप क्या समझते हैं कि खुदा ना करे कि ऐसे मामलात में कुछ दोबारा खदशात हैं? बिल्कुल हैं। ये कोरोना एक वबा का नाम है। ये कोरोना कोई, देखें आप पढ़े, आप WHO को देखें, उन्होंने तो ऐसे कहा था कि इसकी दूसरी लहर आएगी, इसकी तीसरी लहर आएगी। तो भाई ये अल्लाह का करम हुआ है पाकिस्तान पे कि अल्लाह ने पाकिस्तान को महफूज रखा है, लेकिन खुदारा अपनी नलायकी की वजह से, अपने मिस जज जो आप वो कर रहे हैं उसकी वजह से बच्चों को जो है ना वो इसका लुकमा ना बनाएं, बच्चों पे ये एक्सपेरिमेंट हरगिज ना करें। आप ऐलान करें कि 6 तक बच्चे प्रमोट हो चुके हैं, वो नेक्स्ट ईयर एडमिशन लें और एडमिशन अपना कंटिन्यू करें। आप जो एजुकेशन से जुड़े लोग हैं उनको देखें कि उनको कैसे फैसिलिटेट करेंगे आप, वो मकसद है। 7वीं से लेके आगे जितनी क्लासेस हैं उन पे आप अमल करवा सकते हैं। एसओपीज पे बच्चे थोड़े समझदार होते हैं, बड़े होते हैं, उन पे आप करवा सकते हैं, लेकिन नीचे बच्चे तो मेरे छोटे बच्चे हैं वो वालिदैन से कंट्रोल नहीं होते तो टीचर से कैसे कंट्रोल होंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। फाद साहब, सरदार वकार साहब का कहने का मकसद ये है
कि 2020 जो है 2020 कंप्लीट 6 तक, जो क्लासें 1 से 6 तक हैं, बच्चों को स्कूल में नहीं जाने दिया जाए। सरदार साहब, आपका कहने का मकसद यही है? बिल्कुल मेरा यही है, क्योंकि आप देखें जितने छोटे बच्चे हैं, शिफ्ट हैं उनकी लगी हुई हैं, गाड़ियां उनकी लगी हुई हैं। अब एक एक वालिदैन है, उसके 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, वो एक ही गाड़ी पे जाते हैं। उसे आप कहेंगे कि आज एक को ले जा, तीसरे को परसों ले जाएंगे। यार होश के नाखून लें, पॉलिसी वो बनाएं जो लोगों को समझ आए, जिसके लिए लोग फैसिलिटेट हों। ये ना हो कि आप उसको राह में डाल दें। सरदार वकार साहब के जज्बात, मैं सरदार वकार साहब के जज्बात बिल्कुल समझ सकता हूँ, और एज अ पाकिस्तानी मैं भी ये चाहता हूँ कि ये जो बातें कर रहे हैं इस पे अमल दरामद हो। और बच्चों की जो जाहिर है, हम भी ये समझते हैं कि बच्चों की लाइफ और बच्चों की सेहत हमारे जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं उनसे बेहतर है, मतलब बढ़ के है। हम ये नहीं कर रहे कि हमने फाइनेंशियल इश्यूज को दूर करने के लिए हम बच्चों पे एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दें या वो सारी चीजें। हम अपनी तरफ से, जैसे मैंने पहले कहा कि हमने 5 मंथ सरवाइव किया है, तो आगे 3-4 मंथ हम मजीद भी कर सकते हैं। लेकिन बात फिर यहाँ पे मैं दोबारा वही करूंगा कि जब तक हमें कॉपरेट नहीं किया जाएगा, हमारी बात को नहीं सुना जाएगा, तो हमें अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए चीजें करनी पड़ेंगी। हम अपनी तरफ से, मैं अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से कह रहा हूँ, अभी सरदार वकार साहब कहेंगे, हम तो ये कहेंगे ही, लेकिन मैं अभी आपको यकीन दहानी करा रहा हूँ कि हमने एक प्लान रेडी किया है जिसके ऊपर हम अपनी 100% एफर्ट के साथ, पेरेंट्स की जो हमारे साथ कॉपरेशन के साथ, हम फुली तौर पे जो है वो अमल दरामद कराने की कोशिश करेंगे। और हुकूमत, जाहिर है जो फैसले हुकूमत के हैं वो पहले भी हमने माने हैं, आइंदा भी मानेंगे। अगर वो चाहते हैं कि हम मजीद इसको 4 मंथ बंद करें, तो हमें वो बताएं कि हम क्या करें। या हम जो बच्चों की, जिस तरह भी सरदार वकार साहब हैं, इस तरह बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो मेरे मतलब करीबी भी हैं, वो ये चाहते हैं कि वो अभी मुझे कहते हैं कि आप हुकूमत का वेट ना करें, आप जल्दी से स्कूल खोलें, हम बच्चों से तंग आ चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो तंग आ चुके हैं तो उनको चाहिए कि हमारे साथ कोऑपरेट करें, ताकि एसओपीज पे जो है वो फुली अमल दरामद हो सके और स्कूल जो है वो भी चले। और बच्चों का जो है, अभी आप मुझे देखें कि स्कूल बंद हो जाए, साल पूरा हो गया, बच्चे घर में हैं, हमें पाकिस्तान की सिचुएशन को भी देखना चाहिए कि ऑलरेडी जो हमारे, आप देखें कि कितने पढ़े लिखे लोग हैं पाकिस्तान, बहुत कम। तो अगर हम मजीद इस पे इन चीजों के देखते रहेंगे, मैं बहुत से लोगों को मैं जानता हूं कि जिन्होंने स्कूल छुड़वा दिए हैं और बच्चों को जो है वो किसी, ये जो दिहाड़ी होती है इस पे लगा दिया है कि बस बहुत हो गई पढ़ाई, साल से तुम घर बैठे हुए हो, चलो तुम जो है वो कमाना शुरू करो। तो मैं ये समझता हूँ कि इस सारे माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। सिर्फ स्कूल बंद करने से या हुकूमत को ये नहीं होगा, हमें पेरेंट्स को अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। सरदार वकार साहब बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन इस पे भी अमल दरामद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर हुकूमत सपोर्ट नहीं करेगी। फाज साहब आप फाज साहब आप कोशिश करके देख लें, ये पाकिस्तानी बच्चे जो छोटे बच्चे हैं स्कूलों में पढ़ने वाले, ये अपने चेहरे पे मास्क नहीं छोड़ते, तो ये दूसरे बच्चों के चेहरे पे भी नहीं छोड़ेंगे। एसओपीज आपको अंदर ही की दरी रहेगी। एसओपीज बच्चों पे आप कम से कम, मैं तो समझता हूँ जो पाकिस्तानी बच्चों की या जो हमारे बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों की बात करूं, वो मतलब वो दवाई तक नहीं पीते, तो मास्क तो पहनाना हमारे लिए तो मतलब कैसे होगा। और फिर शिफ्ट में जो बच्चे जाते हैं, एक ही गाड़ी पे हम बच्चों को भेजते हैं तीनों। थोड़ा सा सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, बच्चों का जो मतलब जो छोटे बच्चे हैं वो क्लास टीचर के साथ एक बड़ी उनकी अट्रैक्शन होती है। और जो भी हम, जाहिर है मैं स्कूल चला रहा हूँ, मुझे इसका आइडिया है कि जो भी बच्चों को अगर हमने चीज समझानी हो तो उनकी पेरेंट्स से ज्यादा जो उनकी क्लास टीचर होती है वो उस पे, मतलब उस पे अमल दरामद करवा सकती है। तो हमने जाहिर है हमने अपनी तरफ से भी, और हुकूमत का भी एसओपी इसमें शामिल है कि 50% बच्चे जो है वो हम जो है एक दिन बुलाएंगे और 50% एक दिन बुलाएंगे। जाहिर है इसमें मुश्किल तो होगी, और मुश्किल ही हमने 5-6 मंथ गुजारे हैं। हर बिजनेस ने अपने अपने एसओपी से अमल दरामद कराने की कोशिश की है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो प्राइवेट स्कूल्स के ओनर्स हैं जो मेरी बात सुन रहे होंगे, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो भी इस चीज को समझेंगे कि जाहिर है हमें ये जो कोरोना है इसके साथ ही आगे रहना है। ये अगर 3-4 मंथ बंद भी रहेंगे स्कूल तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये जो कोरोना है ये चला जाएगा या ये खत्म हो जाएगा। तो हमने इसके साथ ही जिंदगी गुजारनी है, और हमें समझना चाहिए कि हम इसको कैसे अपने साथ जो है वो गुजार भी लें और हम इससे इफेक्ट भी ना। ठीक है, तो देखें जी, इसे फाज साहब आपकी बात से
मैं थोड़ा सा यहाँ राय चेंज करूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि आप जो बात कर रहे हैं कि बच्चों को हम देखें, आपने अभी तालीमी सेशन को जो एग्जाम होने वाले हैं, मेरे ख्याल में 3-3.5 महीने या 4 महीने रह गए। ऐसे ही है, ऐसे ही। जी जी ऐसा ही है। 4 महीने में से 50 बच्चे एक दिन आएंगे, 50 दूसरे दिन आएंगे, 50 टीचर एक दिन आएंगे, 50 टीचर दूसरे दिन आएंगे। तो ये तो उसको अगर 4 महीने है तो 2 महीने पढ़ाई होगी, बच्चे 2 महीने पढ़ सकेंगे। तो 2 महीने बच्चों को सुने ना, 2 महीने बच्चों को आप कितना कोर्स पढ़ाएंगे मेरे भाई। आप देखें, मैं आप तो देखें, आप को तो जो ऑर्डर मिलेगा, जो तरीका होगा, आपने वही करना है। यहाँ मसला क्या है, यहाँ जो मसला है मुगल साहब वो ये है कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन को और हुकूमत को ये चाहिए कि वो 6 क्लास तक, आज से बेशक कल से ऐलान कर दे कि 6 क्लास के बच्चों को हम प्रमोट कर देंगे नेक्स्ट तालीमी सेशन में। 7th क्लास के बच्चों को लेके आगे जितने भी हैं उन पे वो उनको रेगुलर करे और प्रॉपर तरीके से उनको पढ़ाया भी जाए, और छुट्टियां जो है, हफ्ते की अगर छुट्टी है तो वो खत्म की जाए, ताकि उनका सिलेबस जो है वो कवर हो सके, उसको कवर करवाएं। उसके बाद जो प्राइवेट स्कूल हैं या जो फैसिलिटेट करने के लिए प्लान लेके आए, ताकि वो उस जो 6 तक बच्चे नहीं आएंगे, फीसेस नहीं देंगे, उनका बर्डन उन इदारों पे ना पड़े। जी फाज साहब, आप पे मैं एक सवाल करता हूं कि क्या आप मेरे चैनल वॉइस ऑफ पाकिस्तान उर्दू के जरिए ये मैसेज देना पसंद करेंगे कि 6 जैसे सरदार वकार साहब ने कहा है कि 7 क्लास से ऊपर जो क्लासें 7 क्लास से लेके इन क्लासों को चलाया जाए, क्या आप ये मैसेज देना पसंद करेंगे कि सही बात है कि जो पीछे बड़ी क्लासें हैं ये बिल्कुल 2020 में जो है ना इनको ना चलाया जाए, ताकि मजीद कोई नुकसान ना हो सके। मजीद जो छोटे बच्चे हैं, खास करके छोटे बच्चे 1 2 3 4 SOP पे अमल दरामद करना बहुत ही 6 तक मुगल साहब छोटे ही होते हैं, 6 तक बच्चे छोटे ही होते हैं। तो ये फाज साहब बेहतर बता सकते हैं। आप ये मैसेज देना पसंद करेंगे मेरे चैनल के जरिए कौम बाला तक के जितने भी हैं? कल मेरे साथ भी बड़े अहम शख्सियत है कि रशीद वान साहब होंगे, उन पे भी सवाल करेंगे। आप एज ए डायरेक्टर, एज ए ऑनर, मैं बिल्कुल इनकी बात से एग्री करता हूं कि अगर प्राइवेट स्कूल्स को इंटरटेन किया जाए और जो ऑनलाइन क्लासेस बाकायदगी से चल रही हैं ये चलती रहें, और पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी को समझें और वो ऑनलाइन क्लासेस लें, अपनी फीसेस को बाकायदगी से अदा करते रहें, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल बात ठीक है। एक बात। दूसरा, मेरा बिल्कुल मैसेज यही है कि अगर 7वीं से ऊपर यानी 7 क्लास से ऊपर जो बच्चे हैं उन सबको ओपन किया जाए और छोटे बच्चों को घरों में रखा जाए, लेकिन वो शर्त सिर्फ वही है कि अगर उस पे प्राइवेट स्कूल्स को भी एंटरटेन किया जाए और जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं उसके पेरेंट्स भी उस चीज को समझें, और उस पे अगर नहीं तो जितना पहला नुकसान हो चुका है बच्चों का कि बच्चे बिल्कुल एजुकेशन से दूर हो चुके हैं। हमें ठीक है, सरदार वकार साहब का जो खर्चा है वो अपनी जगह बिल्कुल बचा है, लेकिन खुद उस खर्चे के साथ साथ जो इकॉनमी हमारी है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो एजुकेशन के हालात हैं, हमें उनको भी देखना पड़ेगा कि अगर हम मजीद इसको 3-4 मंथ के लिए अलाउ कर देते हैं कि बच्चे ठीक है घरों में रहें, तो मैं ये आप सरदार वकार साहब यहाँ मौजूद है और आपके जो चैनल के विषय में ये बात जरूर करूंगा कि आपको शायद अगले साल से बच्चों को ये कहना ही ना पड़े कि स्कूल खोलें, स्कूल ऐसे ही बंद हो जाएंगे और बच्चे भी आपके घरों में एंजॉय ही करते रहेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, ये फैसला मुश्किल है और हमें जो स्कूल ओनर्स हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, एज अ पाकिस्तानी सिटीजन, हमें सबको इस पे SOPs में मुश्किल है। आसान कोई भी चीज नहीं होती, मुश्किल होगा, लेकिन हम अगर इस पे अमल दरामद करवा लें तो कोई नहीं है कि अब इसको स्कूल ओपन नहीं होने चाहिए, स्कूल ओपन होने चाहिए और SOPs पे अमल दरामद करना चाहिए। हाँ, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन कोई भी चीज नहीं है। जी फाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया है। सरदार वकार साहब तो हम आपस में जरा थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। फाज जफर साहब, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, सरदार वकार साहब की पूरी कोशिश है कि 7वीं जमात तक बच्चे स्कूलों में ना जाएं, चाहे सरकारी है चाहे प्राइवेट है। तो 6 जमात तक 7वीं क्लास को आना चाहिए, 7 से लेके